नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे शो में महारथियों की बात अलविया सिद्दीकी के साथ। आज हम बात करेंगे राष्ट्र के प्रेरणा पुरुष व आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। भारत की सरकार ने गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के खास मौके पर करने का ऐलान किया है। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। आज भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफी अहम थी। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने भारतीयों के रक्त में देशभक्ति की आग लगाने का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन का संघर्षों भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में गढ़ा था आजादी का नारा। वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो वहां सभागार में उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद कर कहा था कि अगर भारत की आजादी चाहिए तो भारतीय मूल के लोगों को बहुत सारा धन देने के साथ ही फौज में शामिल होना होगा। उन्होंने महिला टुकड़ी बनाने की बात कही तो सबने कहा कि महिलाएं भला इस फौज में कैसे आएंगी। इसके बाद उन्होंने कानपुर की डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को रानी झांसी रेजिमेंट की कामना सौंपी थी। प्रशिक्षण के बाद मलेशिया, बर्मा, रंगून में महिलाओं को रेजिमेंट से जोड़ा गया। वर्ष 1945 में जापान अंग्रेजों से हारा तो नेताजी वहां से सहयोगी हबीबुर रहमान के साथ विमान से ताइवान जा रहे थे। तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। कभी नकाब और चेहरा बदलकर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई। 18 अगस्त 1945 में नेताजी हवाई जहाज में मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को नहीं दिखाई दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की 2 मई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती है। लेकिन नेताजी की मौत पर बनी विभिन्न कमेटियों के नतीजे बेहद रोचक और आपस में मेल नहीं खाते। नेताजी की मौत के बाद कई लोगों ने तो खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने का भी दावा किया, लेकिन सब बेबुनियाद। खुद ताइवान सरकार ने भी अपना रिकॉर्ड देखकर खुलासा किया था कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यूं तो पूरा जीवन ही रहस्यों से भरा था, जैसे रहस्यमय तरीके से अंग्रेजों की जेल से निकलना और रहस्यमय तरीके से लड़ाई लड़ना। लेकिन उनकी मौत भी रहस्यमय होगी यह किसी ने नहीं जाना था। खैर, आज उनकी जयंती पर हम देश के इस महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में नेताजी की मौत के रहस्य से अवश्य पर्दा उठेगा और देश के इस असली हीरो को उसका असली स्थान मिलेगा। ये थे सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ स्मरणीय तथ्य। मैं आशा करती हूँ मेरी ये प्रयास आपको अच्छी लगी होगी। आगे के इस सीरीज में आप कौन से व्यक्तित्व के जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे, कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7699151515। धन्यवाद। दास হয়ে জন্মেছি, আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব।